इतिहास ज्ञान पर जहां सियासी बयानबाजी हो रही है, वहीं बीएमसी भी इतिहास रचने के लिए तैयार है। बीएमसी चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में छुपे सारे चेहरों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव में भी इतना सियासी तापमान हाई नहीं दिखता जितना कि बीएमसी चुनाव में दिख रहा है। राज्य में राजनीतिक नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कोई भी गठबंधन हो या कोई भी पार्टी, इन चुनाव में बस जीत चाहिए, तरीका कुछ भी हो। गठबंधनों की नीयत को देखकर तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरह के गठबंधन धर्म निभाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में मंगलवार को ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। गुरुवार यानी 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र में लंबे समय के बाद हो रहे नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन किया और मतदाताओं से वोट देने की अपील की। इन चुनाव को न सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि हार जीत के बाद ठाकरे बंधुओं का राजनीतिक भविष्य भी तय होने वाला है। खासकर मुंबई में, जहां उन्होंने 2 दशक बाद न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन 29 नगर निगमों में कुल 893 वार्ड हैं, जिनके लिए 2800 से अधिक पार्षदों का चुनाव होना है। सबसे ज़्यादा फोकस बीएमसी पर टिका हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा नगर निगम है और जिसका सालाना बजट कई राज्यों से भी ज़्यादा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल को चुनाव जिताने में सक्रिय रूप से मदद कर रहा है और चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ गारंटी की मांग की है। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट पर पैम्फलेट के अंदर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। नव्याने या सगळ्या गोष्टी ज्या आणल्या जात आहेत ह्या कशासाठी आणल्या जात आहेत, ह्याच्यातली अजून एक दुसरी गोष्ट, आता त्यांनी एक काहीतरी पाडू नावाचं एक काहीतरी मशीन आणलंय, प्रिंटिंग ऑक्झिलरी डिस्प्ले युनिट. हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला सांगितलेलं नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये. मला असं वाटतं आता उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावरती निवडणूक आयोगाला हे पत्र गेलेलं आहे की हे तुम्ही आम्हाला कधी दाखवलं नाही, हे नवीन काय युनिट आणलंय तुम्ही. वहीं एनसीपी के पूर्व मुंबई प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बीएमसी समेत अन्य 29 नगर निकाय चुनाव साफ सुथरे ढंग से होंगे, कोई धांधली नहीं होगी। तो शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी निष्पक्ष मतदान की मांग की है। देखिए, ऐसा है, पूना, पिंपरी चिंचवड़, परभनी में तो हम स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन जहां तक सवाल है मुंबई शहर का, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिना हमारे कोई मेयर नहीं बन पाएगा, ये परिस्थिति है। हमने कम जगहों पे चुनाव लड़के भी हमारा, ये सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। इसीलिए प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार शुरू करने की, प्रचार शुरू रखने की, डोर टू डोर कैंपेन करने की लाइसेंस दिया है, करप्शन का खुला लाइसेंस। 27 वार्डों वाली ये भारत की सबसे अमीर और प्रभावशाली नगर पालिका है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से अधिक है। जाहिर है, इस पर अधिकार के लिए सब कुछ जायज है कि तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि बीएमसी के इस चुनाव में कई ऐसी चीज़ें तय होनी हैं जो महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति तय करेंगी। मराठी अस्मिता में कितना दम है, इसकी परीक्षा इस चुनाव के नतीजे के बाद दिखेगा। ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहे हैं। बीजेपी पर हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। महायुति ने भी मैनिफेस्टो में मराठी मानुष को वापस लाने, सस्ते घर और संस्कृति मजबूत करने का वादा किया है। लेकिन युवा मोर्चा इस मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं या इसे सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।